दोस्तों साथियों, एक ऐसा कानून का विद्यार्थी, हम इसके विषय में बाद में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले अपने दर्शकों की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से, अपने परिवार और देश के उन तमाम लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आप कानून की पढ़ाई पढ़ते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, एक जनहित याचिका दायर कर दी। और जनहित याचिका के विषय में अब आप सुनिए कि उन्होंने जनहित याचिका में क्या दायर किया। निजी अस्पतालों में फार्मेसी की लूट से मरीजों को बचाने के लिए नीति बनाए, ये दायर किया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों में, हमारे घर के बगल में सरकारी जिला अस्पताल है, वहाँ पर भी डॉक्टर लोग आ गए हैं। और डॉक्टर लोग हैं, मतलब आ क्या गए हैं भी, उन लोगों का अगर सरकार ये कहती है कि आप बाहर से दवा न लिखें। और सबसे बड़ी बात, हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग को बताना चाहते हैं, जो सरकारी सप्लाई में मेडिसिन आती हैं सरकारी अस्पतालों में, उनका पावर चेक करें। अगर 400 mg का पावर होता है तो क्या उनमें 400 mg का पावर है, या कहीं ऐसा तो नहीं 200 mg ही जो है उनमें जो है सब खड़ियाई भर दी हो, चौकी लगा दी हो। वही जब हम साल से कोई दवा लाते हैं और वही हम दवा बाहर से लाते हैं तो दोनों खाते हैं, तो इससे फायदा नहीं होता, इससे फायदा होता है। सरकार तो कहती है कि आप बाहर से दवा ना लिखें। अब डॉक्टरों के ऊपर ये भी उंगली उठती है कि फायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो सरकार से चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग से भी ये चाहेंगे कि यदि आपके समझ में आता हो तो ये इसका भी जो है, जो ठेका वो होते हैं उत्तर प्रदेश लेवल के, जिला लेवल पर, इनको ठेकों को बंद कर दिया जाए। और अचानक आज जो है किसी जो रजिस्टर्ड कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां हैं, उनसे माल खरीदने के लिए जो है कि ये हम इतना अचानक खरीदेंगे और उस कंपनी से अचानक खरीदेंगे। अब आ जाती है कि हम प्राइवेट डॉक्टर, और प्राइवेट नहीं, यहाँ हम अब सरकारी अस्पतालों की ही बात कर रहे हैं, प्राइवेट निजी छोड़ दीजिएगा। वो भी जो एमआर आते रहते हैं, जो 4 आने की दवा को जो 400 रुपये रेट लिखा होता है, 4 आने की दवा को 400 रुपये में रेट लिखा होता है, वो डॉक्टर को उनका अपना खुसुर फुसुर चलता है और इतनी दवाओं पर इतना ही होता है। हम दो आपको उदाहरण बताएंगे। पीजीआई में एक हमारे एक परिचित थे, उन्होंने बताया, एक डॉक्टर आता है, एमआर आता है। एमआर उन्होंने कहा जाता है जो कंपनी के एजेंट होते हैं और डॉक्टरों से संपर्क करके वो दवा लिखवाने का प्रयास करते हैं। पहुंचा पीजीआई डॉक्टर पास, उनका डॉक्टर साहब ये दवा जो है रिकमेंड करते रहें आप। तो थोड़ी देर सोचता रहा, उसने कहा कि देखिए, हमको 3 महीने या 4 महीने बाद हमें अमेरिका जाना है, अपनी कंपनी से जानकारी करो, अगर वो हमारी टिकट की व्यवस्था कर दें तो हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसने कहा, सर हमें इतना पावर नहीं है, हम जान करके आपको बताएं। कहाँ, जब जान करके आइए तभी आइए, और ऐसे ना आना, ऐसे समय हमारा ना बर्बाद करना। वो चला जाता है। अपने अधिकारियों से बात करते करते, उसका हेड ऑफिस था बॉम्बे में, बॉम्बे तक बात पहुंचती है। तो बॉम्बे में जो इसके प्रबंधक होंगे या जो पूरे देश को हैंडल कर रहे होंगे अधिकारीगण, जो डायरेक्टर वगैरह होंगे, उन लोगों ने आपस में बातचीत की कि पीजीआई फलां के यहाँ से एक खबर आई है कि अगर हम 3-4 महीने बाद जो है अमेरिका जा रहे हैं, उस टिकट आने जाने का व्यवस्था करें। इन लोगों ने गुणा भाग लगाया कि अगर इतने हमारी दवाई ये सेल कर दें तो हम अमेरिका आने जाने का टिकट दे देंगे। वहाँ से ऊपर तक बात आती है और एमआर तक आती है, एमआर जा करके फिर मिलता है। तो उन्होंने कहा, साहब आप इतनी दवाएं लिखना है, क्वांटिटी मुझे नहीं याद है,
तो कहा ठीक है। कहा पक्का है? कहा हाँ पक्का है। अब आप समझ लीजिए डॉक्टर वो दवा जो है, जितना उसकी जो है हेड ऑफिस से आई थी सूचना कि इतने आपको मान लो 1000, 2000 या 10,000 इंजेक्शन थे या मेडिसिन थी या टैबलेट थी बेचना था, तो उससे 10 गुना, अगर 10,000 का बेचने का था तो वो 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख माल उसने सप्लाई उतने ही दिन में कर दिया। कंपनी ने देखा अरे गजब रे गजब, हमारा तो बड़ा प्रोड, तो उसने फिर कंपनी ने खुश होकर के आने जाने होटल का और जेब खर्च का पॉकेट मनी तक उसको मुहैया कराई। आपको एक और सत्य घटना बताएं। आज हमारी लड़की 30 साल के आसपास है, और जब लड़की हमारी 1 साल 10 महीने की थी, बीमार हो गई थी, और डॉक्टर हसीन अहमद थे, अभी शायद जीवित हूं, उन्हीं के अंडर में बाल रोग विशेषज्ञ थे, और उसको लेट्रिन पड़ रही थी, लेट्रिन नहीं बंद हो रही थी। हमारा घर अस्पताल से लगा हुआ है, और कुछ अस्पताल के डॉक्टरों से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। गए, हम बड़ी देर तक खड़े रहे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, तो हाँ देखते हैं देखते हैं। फिर एक बार हमको जब हमारी सहन शक्ति जवाब दे गई, तो मैंने जोर शब्दों में कहा, मतलब अब तेज आवाज़ बुलंद में कहा, भाई डॉक्टर साहब आप यहाँ पर लिख दीजिए सुबह 8 बजे से 2 बजे तक सिर्फ MR आ करके हमसे मिलेंगे, और मरीज देखने का समय हम फिर बताएंगे। क्या कहा? तो मैंने फिर जोर से हमने कहा नहीं आपने सुना, हमने कहा आप यहाँ एक लिखवा दीजिए कि मैं लिखवा दूं। सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक सिर्फ हमारे ही आएंगे, हम उनसे लेन देन करेंगे, इसमें कोई मरीज हमसे डिस्टर्ब ना करे। जैसे कहा उनके कान में आवाज़ पड़ी, उन्होंने भर से इधर मारते, उसने चट्टा पट्टा भरा, बैग में भरा, और पूछा हाँ बताइए बताइए। मैंने कहा आज इतने दिन से हमारी लड़की भर्ती है, उसको बराबर लेट्रिन पड़ रही हैं, और आप जो है, वो तुरंत उठ करके मेरे साथ, और आपको बता दें उन्होंने उस जमाने में 50 से 52 रुपए का इंजेक्शन था, 2-2 इंजेक्शन लिखे, बताए कि जाइए लाइए उसको। आपको बता दें वो इंजेक्शन हमने लगवाया, लड़की को टट्टी तो नहीं बंद हुई। कुछ स्टाफ हमसे परिचित था, नर्सें हमसे ज़्यादातर सब परिचित थे। तो उन्होंने कहा क्या लड़की को मारना चाहते हो? तो हम बड़े अजीब, तो हमने कहा आप सिस्टर ये आप क्या करें? तो कहा ये जो है बड़े बुजुर्गों लगता है, आप पूरा इम्पुल लगवा रहे हैं। तो हमने कहा डॉक्टर ने कहा है। तो कहा ये डॉक्टर खा खेल डालेगा, हमारा नाम मत लेना। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी, हम आपको बता दें, शायद हमारे मुस्लिम जो दर्शक उनको बुरी लगेगी, धीरे में उस एक सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये हिंदू बच्चों के साथ ऐसा ही करता है, आप इसको अगर बचाना चाहते हो तो यहाँ से उठा ले जाओ और कहीं मेडिकल कॉलेज वगैरह ले जाओ, दूसरे अस्पताल ले जाओ, ये मार डालेगा। फिर धीरे में कहा कि अगर, हमने कहा वहाँ तो यहाँ परिचय आप लोगों से, वहाँ हमारा कोई परिचय नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर यहाँ राजीव खरे, वो भी रिटायरमेंट हो गए हैं, मेरे सामने ही बाल रोग विशेषज्ञ की उन्होंने ट्रेनिंग ली, यहीं पोस्टेड हुए, सिर्फ MBBS थे, लेकिन उनकी मरीजों में पकड़ अच्छी थी, वो अच्छी दवा लिखते थे। हम उनसे जाकर के मिले, तो उन्होंने कहा कहाँ है बच्ची आपकी? तो हमने कहा कि नहीं भर्ती है। तो कहा भर्ती है, तो एक ही विशेषज्ञ होता था उस समय, हमने बताया। तो उसने कहा हसीन अहमद के अंडर में है। तो हमने कहा अरे, कहा हम कैसे इलाज कर सकते हैं, वो तो डॉक्टर कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप प्लीज़ देख लीजिएगा, जो फाइल पर लिखेंगे वो लिखेंगे हमारा उससे, लेकिन जो आप बताओगे हम वो दवा करेंगे। उसने कहा हम कैसे विश्वास कर लें? तो हमने कहा आप जवान से ही विश्वास दिला सकते हैं, आप किसी को आजमा कर तो देखें। वो गए, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ पैसा वाली दवा चाहते हो कि फ्री वाली चाहते हो? सत्य घटना है एकदम। आज भी उन्नाव में राजीव खरे जीवित हैं, वो भूल गए होंगे नर्सें कौन थी, मैं हमारे दिमाग में नहीं है कहाँ वो हैं इस समय। लेकिन हो सकता है हसीन अहमद उन्नाव में जो है PD नगर में अपना घर बनवा करके वहां पर जो है ये लुटाई कुटाई का काम कर रहा है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब फ्री में कौन नहीं चाहेगा? तो उन्होंने कहा आप ताज़ा दही लाएं, खट्टा ना हो बिल्कुल, शाम को जमा दिया गया हो, सुबह ताज़ा लाएं, चाहे पैसा जिस, और सपरेटा वाला लाएं, जो क्रीम वाला हो उसका ना लाएं।
और कहा फिर ईश्वरगोल की भूसी लाइएगा और अच्छा पका केला, सड़ा केला नहीं, मतलब काफ़ी गल गया हो, लाइए और केले के छोटे छोटे टुकड़े करिए और दही में मिलाइए और ईश्वरगोल की भूसी मिलाइए और अच्छी तरह उसको मसल दीजिए और वो खिलाइए। आप वो बताएं, 3 खुराक मैंने खिलाई, थोड़ा थोड़ा याद, और टट्टी मेरी लड़की की बंद हो गई। आज मेरी लड़की है, बीच में जो है कभी कभी याददाश्त कम, कभी डिस्टर्ब लगती थी, तो हम सोचते थे कहीं वो जो हमने एक 52 रुपए के इंजेक्शन लगाए थे उसका तो असर नहीं है। और ये सच है कि सिस्टर लोग अगर न बताती, हमारी लड़की आज हमारे बीच में न होती। तो ये तो छोटा सा उदाहरण है। और हमने अभी आपको पीजीआई का भी किस्सा सुनाया। तो दोस्तों साथियों, डॉक्टर लोग वो दवा लिखते हैं जो एमआर उनके पास आता है, और 4 आने की जो 400 में लिखता है, जो उपकरण वो होते हैं, कंपनी को होता है 20 रुपए का, तो वो लोकल कंपनी का होता है 200 रुपए का। और यहाँ तक कि डॉक्टरों को 60% तक कमीशन देते हैं, और दुकानदार जो है अपना जो बचता फायदा उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर लिखेंगे तभी उनकी इनकम होगी, नहीं तो उनकी सामान रखी रहेगी। तो ये खेल सारे देश में चल रहा है। तो अब आइए हम मुद्दे की तरफ चलते हैं, इस घटना की ओर चलते हैं। तो सबसे बड़ी, जैसे कि छात्र संदिग्ध सिद्धार्थ डालमिया जो है कानून की पढ़ाई कर रहे थे, और उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से जो है ये प्राइवेट नर्सिंग होम वाले जो है, प्राइवेट अस्पताल वाले किस तरह ठगते हैं। उनके यहाँ नर्सिंग फार्मेसी की दुकानें होती हैं, और 4 आने की 400 में वो दवा वही लिखेंगे जो एमआर आता है, उनको खूब पैसा मिलता है, वही दवा लिखते हैं, फ़ायदा हो या ना हो। ये नहीं फ़ायदा तो दूसरा लाइए, दूसरा नहीं तो तीसरा लाइए। अरे मरोगे तो आप मरोगे। और इस पर जो है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कानून के छात्र सिद्धार्थ डालमिया की ओर से दायर पीआईएल पर कोई अनिवार्य निर्देश जारी करने से इनकार करते कहा। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत हम आपको कोई कानून ऐसा बनाने का कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी निजी अस्पतालों के काम काज में बाधा उत्पन्न हो रही, इसका व्यापक असर मरीजों पर पड़ रहा है। ये बात मैं जानता हूँ। पीठ ने कहा स्वास्थ्य राज्य का मुद्दा है, जो स्वास्थ्य विभाग है वो राज्य का मुद्दा है, और ऐसे में राज्य सरकारों को चाहिए इस पर कोई नियम निर्धारित करें। इस याचिका को निपटारा करते हुए सभी राज्यों सरकारों को निर्देश देते हैं कि इस मुद्दे पर विचार कर और उचित नीतिगत निर्णय लें, जिससे मरीजों व तीमारदारों का शोषण न हो। पीएलआई पर कोई अनिवार्य निर्देश जारी करना अदालत के लिए उचित नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो जो है कैसा लगा, और आप अगर अस्पताल जाते हैं तो अपने जानकार साथी के माध्यम से ऐसे मेडिकल स्टोर पता करें कि उनसे कहने कि भैया हो, ये जो डॉक्टर साहब ने लिखा है ये न दे करके आप कंपनी की लिख दीजिए। अगर वो दुकानदार दुकान चलाना चाहता होगा तो वो तुरंत उसकी बात मान लेगा, और आपको कंपनी के दाम वो पड़ेगी, अगर 1000 की तो ये आपको 300 रुपये या 200 रुपये की दवा पड़ेगी। वो 1000 रुपये की दवा नहीं फ़ायदा करेगी, 200 रुपये की दवा आपको फ़ायदा करेगी। दोस्तों, ये अगर आपको सूचना या समाचार या हमारे विचार या प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों की ये धुरंधर, मतलब जो है मानो मतलब खून चूसने वाली विचारों के जो है, अगर आप सहमत हों कि डॉक्टर लोग ऐसे खबीस पैदा हो गए हैं कि अपने एमआर की जो है बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो।